नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने गणेश के जन्म के बारे में तो जान रखा है कि गणेश जी जो है जब पार्वती जी नहाती हैं और उस समय एक द्वारपाल की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं कोई आ न जाए बाथरूम के गेट पर बिठाने के लिए, यानी चौकीदार, पहरेदार, गार्ड, उसको जो है अपने शरीर से मैल निकलता है तो उससे वो गणेश की प्रतिमा बनाती हैं और उसमें प्राण फूंक देती हैं। गणेश का जन्म हो जाता है इस तरह से। दोस्तों, अयोनित जन्म इस तरह ही हुए हैं सारे देवी देवताओं के। दोस्तों, तो गणेश जी तो इस तरह से पैदा हो गए, वो उनके शिव जी के संयोग से तो हो ही नहीं रहे थे। 1000 साल जो उन्हें रमण करते हुए, विहार करते हुए हो गए शादी के पश्चात, और सारे देवी देवता परेशान हैं। तो फिर एक पुत्र का जन्म और होता है, वो भी अयोनिज होता है, कार्तिकेय, जिसके 6 मुख बताए जाते हैं, कुमार, कार्तिकेय, स्कंद। और उनकी जो है दक्षिण में बहुत मान्यता है कुमार कार्तिकेय की। मुर्गुन के नाम से पूजा जाता है उन्हें। तो दोस्तों, इनका जो 6 मुख बताए जाते हैं, किस तरह से 6 मुख हुए और 1000 वर्ष बाद भी कैसे ये पैदा हुए, बड़ी विचित्र कथाएं हैं और अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं। दोस्तों, जब कहा जाता है कि एक ही लेखक ने लिखे हैं, वेद व्यास ने लिखे हैं 18 पुराण, लेकिन इसमें जो है अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह की कहानियाँ दी हुई हैं एक ही प्रसंग की। इससे ज्ञात होता है कि ये एक व्यक्ति ने नहीं लिखे, ये अनेक व्यक्तियों ने लिखे और जैसा मन पे आया वैसा लिखे। दोस्तों, और इसमें एक बात और है, कार्तिकेय का जन्म जो है दो पुराण में आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। दो में से एक तो ये मत्स्य महापुराण है इसमें से। तो इसमें जो है अलग तिथि दी हुई है, हालांकि मैं तिथि नहीं दी, केवल जो है वार दिया है और वो तिथि दी है, सम्मत नहीं दिया है, साल नहीं दिया है। और ये जो है एक श्री शिव महापुराण है, ये दोनों गीता प्रेस गोरखपुर की हैं। तो दोस्तों, दोनों में ही जो है अलग अलग समय दिया है, यद्यपि सम्मत तो किसी में दिया नहीं। और ये जो महीने दिए हूँ, पूस, माह, फागुन, चैत, बैसाख, ये जो तिथियाँ जो दी हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, तो ये सब जो हिंदू कैलेंडर है, विक्रमी कैलेंडर है, और विक्रम सम्मत जो है जब से चला है उसके बाद ही ये लिखे गए हैं। दोस्तों, इससे यही सिद्ध होता है, राम जी हों चाहे कोई कृष्ण जी हों, राम जी का भी जन्म जो है चैत्र मास में बताते हैं और भाद्रों के महीने में उनका, कृष्ण जी का बताते हैं। तो ये हिंदू कैलेंडर है और ये विक्रम सम्मत कैलेंडर है। और विक्रम सम्मत के बारे में तो आप जानते हैं, आजकल 2080 चल रहा है और ये ईसा पूर्व, कुछ लोग कहते हैं बड़ा विवादास्पद है, कुछ लोग कहते हैं ये 58 वर्ष ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था विक्रमी सम्मत, विक्रमादित्य ने चलाया था, और कुछ कहते हैं 78 साल पहले, और कुछ कहते हैं 544 साल पहले ये जो है चालू हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह से ये मालूम पड़ जाता है कि राम जी हों या कृष्ण जी हों या ये पुराण लिखे गए हों, वाल्मीकि रामायण लिखी गई हो या फिर गीता लिखी गई हो, ये सब जो है विक्रमी सम्मत में लिखे गए हैं। और आप देख लें कि विक्रमी सम्मत के बाद ही ये सब लिखे गए ग्रंथ, और इनमें जो है जो तिथियाँ दी हुई हैं, इसीलिए इनमें विक्रम सम्मत दिया नहीं है, क्योंकि इनको जो है फिर बहुत प्राचीनता कैसे सिद्ध हो पाएगी, इनको नया मान लेंगे लोग, इतना विश्वास नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वो 1000 साल तक जो है पैदा करते रहे देवता, जो कहते रहे कि हमको जो है तारकासुर जो है बड़ा परेशान कर रहा है हमारे लिए, और वो बताते हैं कि आपके ही जो पुत्र पैदा होगा आपके वीर्य से, वही मार पाएगा उस तारकासुर को, हमारे बस में नहीं है। तो आप जो है प्रयत्न करो शिव जी, अब आपकी शादी हो गई है और कोई ऐसा पुत्र प्राप्त करो जिससे कि तारकासुर का वध हो सके। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। आइए इन दोनों ही महापुराणों में से आज देखते हैं, दोनों ही महापुराण हैं कि किस तरह से जो है, और इतना जो है वीर होता है वो पार्वती में काम नहीं करता है। पार्वती के जहाँ होना चाहिए क्षेत्र में, वहाँ वो जो है ना उत्पन्न नहीं कर पाता है पुत्र, जो है वो धरती पर वीरपात होता है, बीच में जाते हैं देवता सभी, तो वो जो है विघ्न बाधा कर देते हैं। पार्वती जी नाराज़ हो जाती हैं कि आप ऐसे टाइम पर क्यों आए और आप सब जो है निपुत्र हो जाओ, आपकी पत्नियां सब बंध्या हो जाएं। तो इस तरह से वो साप भी देती हैं, फिर चली जाती हैं। और उनका जो वीर है वो कहते हैं कि भाई देवताओं, आप आ गए, असमय आ गए, अब बताइए आप में से कौन ऐसा है जो मेरे वीर को धारण कर सके। तो अग्नि देवता जो है कपोत बन करके आ जाते हैं, यानी कबूतर बन के आते हैं और उसको, वीर को जो है खा लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। और उनके साथ जो विष्णु आदि देवता गए थे सभी, सब जो है गर्भयुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, फिर उनकी पत्नियां आती हैं, पत्नियां भी, 7 ऋषियों की पत्नियां आती हैं, वो भी गर्भवती हो जाती हैं। वो 7 ऋषि भी
यानी वीर जो है चारों तरफ रुकता नहीं है, समुद्र में पहुंचता है, अग्नि में पहुंचता है, पर्वत पे पहुंचता है, तब जा कर के वो फिर जो है गंगा जी नदी में छोड़ा जाता है, फिर वहाँ सरकंडों में उलझ जाता है, फिर वहाँ के जा कर के कार्तिकेय का जन्म होता है। और एक तरह तो ये कहानी है, और दूसरी कार्तिकेय का जन्म की कि उसको 6 स्त्रियाँ जो नहा रही होती हैं का वो कृतिकाएँ वो पी जाती हैं उस वीर को जो स्खलित होकर चला गया था तालाब में नहाते समय शिव जी का। तो इस तरह से बड़ी रोचक कथा है दोस्तों। आइए जल्दी जल्दी सुन लेते हैं दोनों कथाएं कि देखिए शादी हो जाती है शिव जी की और वो जो है कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। यहाँ से आगे प्रसंग है दोस्तों कि शिव जी शिवा से विवाह कर कैलाश पर आकर अत्यंत शोभित हुए और देवगणों के कार्य साधन का विचार कर तारकासुर के मारने का विचार करने लगे। उन्होंने तारकासुर के द्वारा दी गई अपनी भक्तजनों की पीड़ा के विषय में भी विचार किया। इधर शिव जी जब कैलाश पर पहुँचे तब उनके गण प्रसन्न होकर उनको नानाविध सुख प्रदान करने लगे। शिव जी के कैलाश पहुँचते ही महान उत्सव होने लगा, यानी सब खुशियाँ मनाने लगे शिव जी की शादी की। सब देवगण प्रसन्न मन होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद महादेव सदाशिव गिरकन्या शिवा को साथ लेकर महादिव्य मनोहर एवं निर्जन स्थान में चले गए, वन में चले गए, और निर्जन स्थान में जहाँ कोई जो है ना कहीं व्यवधान नहीं कर सके। वहाँ उन्होंने रति को बढ़ाने वाली सैया का निर्माण किया जो रति को बढ़ाए, कामदेव को बढ़ाए, रति को बढ़ाए। ऐसी एक सैया का निर्माण किया उन्होंने। उसे पुष्प तथा चंदन से सुशोभित किया सैया को। उस अद्भुत मनोहर सैया के समीप नाना प्रकार की भोग सामग्री भी स्थापित कर ली। अपना जो है भोग सामग्री जो भी होती है खाने की, पीने की, कामवर्धक, शिलाजीत आदि सब रख लिए भोग विलास के साधन। उसी सैया पर मान देने वाले भगवान शंभु पार्वती के साथ देवताओं के वर्ष परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। देवताओं का तो ज़्यादा होता है 1000 वर्ष, ये तो हमारा होता है 1000 वर्ष का। तो वो जो है लाखों वर्ष बीत गए उनको, और इनके अनुसार देवताओं के परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष बीत गए। भगवती पार्वती के अंग के स्पर्श मार्ग से भगवान सदाशिव लीलापूर्वक मूर्छित हो गए। जैसे ही उनके अंग से स्पर्श हुआ शिव जी के अंग का, त्यों ही वो भगवान मूर्छित हो गए शिव जी। भगवती पार्वती भी भगवान शिव के स्पर्श से मूर्छित हो गईं, वो भी मूर्छित हो गई, यानी दोनों मूर्छित हो गए। इस प्रकार उन्हें दिन रात का ज्ञान ही नहीं रहा। 1000 वर्ष तक जो है मूर्छित पड़े रहे। हे अनर लोक धर्म का प्रवर्तन करने वाले शिव जी के भोग में प्रवृत्त होने पर उन दोनों का लंबा समय भी क्षण मात्र के समय समान बीत गया। तो एक समय तभी इंद्रादि सब देवता मेरु पर्वत पर एकत्र होकर के विचार करने लगे कि भाई ये क्या कर रहे हैं शिव जी, जो है जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं। ये दर तारकासुर जो है हमें पुत्र जीने नहीं दे रहा है। तो किंतु अब तक इनको कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। सभी जो है देव विचार करते हैं मेरु पर्वत पर किंतु अब तक शिव जी को कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। वे भगवान देवेश्वर विलंब क्यों कर रहे हैं। इंद्र माखान्यम मघम रहस्यम परमाधुपतम पाप संतापहरणम सर्वविघ्न विघ्नासनम, यानी किंतु अब तक इनको कोई पुत्र नहीं हुआ है शिव जी को। इसका कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। वे भगवान देवेश्वर विलंब क्यों कर रहे हैं। शंकर जी का भोग का हुआ काल देवताओं के वर्षों से 1000 वर्ष पर्यंत का था। हे देवगणों, 1000 दिव्य वर्ष पूर्ण हो जाने पर आप लोग वहाँ जाकर इस प्रकार का उपाय करें जिससे उनका तेज पृथ्वी पर गिरे। देखिए ऐसा उपाय करो पृथ्वी पर गिरे, पृथ्वी पर अंकुरित होगा, पार्वती जी के ऊपर नहीं गिरे, जहाँ गिरना है वहाँ नहीं गिरे। देवता भी क्या अचंभे की बात कर रहे हैं कि आप ऐसा उपाय करो भाई, जल्दी जाओ। और 1000 वर्ष बीत गए, क्या हो रहा है उनका पता नहीं पड़ रहा है। तारकासुर को मारने वाला पुत्र कब पैदा करेंगे। तो आप जाइए और ऐसा कोई यत्न करो जिससे उनका तेज पार्वती में न गिर करके, यानी विघ्न बाधा करो। उसी तेज से प्रभु स्कंद नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। प्रभु शंकर का, उनका जो वीर पृथ्वी पर गिरवाओगे आप,
उससे स्कंद नाम का पुत्र प्राप्त होगा, पैदा होगा, वही कार्तिकेय। इस बात को सुनकर हमें तथा सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु बड़ी शीघ्रता से शिव के प्रिय कैलाश पर्वत पर गए। ब्रह्मा जी सुना रहे हैं। सुरवल्लभ भगवान विष्णु मुझ ब्रह्मा तथा उन देवताओं के साथ कैलाश पर पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा से शिव जी के श्रेष्ठ स्थान पर गए। विष्णु जी भी साथ में हैं और सारे देवता साथ में हैं। तो शिव बोले, वो आराधना करते हैं वहाँ जा कर के, कि विष्णु बोले, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप गुहा के भीतर क्या कर रहे हैं? तारकासुर से पीड़ित आपकी शरण में आए हुए हम सभी देवताओं की रक्षा कीजिए भगवान। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा तथा देवताओं के सहित विष्णु ने शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं, उस समय तारकासुर से पीड़ित देवताओं सहित श्री हरि अत्यंत विलाप करने। देखिए, ये तारकासुर जो है, ये असुर जो है, कितने बलवान होते थे कि सारे देवता भी नहीं मार पाते थे मिलके। और शंकर जी वगैरह, विष्णु जी, सब जो है, ब्रह्मा जी, इंद्र, सब परेशान थे। अब वो उसका इंतजार कर रहे हैं कि शिव जी पैदा करेंगे स्कंद को, वो मारेगा तारकासुर को। तो तारकासुर हुए या जो और भी असुर हुए, वो सब अनार्य थे और वो आदिवासी थे, मूल निवासी थे और इन आर्यों पर बहुत भारी पड़ते थे दोस्तों। तो फिर जो षड्यंत्र करते थे, अब देखिए शिव जी के पीछे पड़े हुए हैं ये। अब जो है शिव जाग के पहुँचते हैं, सुन लेते हैं शिव जी के ये क्या कह रहे हैं भाई, प्रार्थना कर रहे हैं। तो शिव बोले, हे विष्णु, हे विधाता, हे देवो, मैं आप सबके मन का अभिप्राय जान रहा हूँ, किंतु जो होना है वह होता है। भाई मैं क्या करूँ, होना आ रहा है वही तो होगा। 1000 वर्ष बेशक बीत गए, हे भावी का निवारण करने वाला कोई नहीं है, होनी को टालने वाला कोई नहीं है। देखिए शंकर जी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। हे देवो, जो होना था वह तो हो गया, अब जो उपस्थित है उसके विषय में सुनिए। अब जो होना है आगे का वो सुनिए। भाई मैं तो 1000 साल से प्रयास कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है, अब आगे क्या है वो सुनिए। तो मुझ शिव के स्खलित इस तेज को इस समय कौन धारण करेगा? अरे भाई आज तक क्यों नहीं स्खलित किया, जहाँ होना था? शिव जी भी क्या चम्मे की बात कर रहे हैं। अरे बगैर उसके कैसे पैदा हो जाएगा बच्चा जो है? तो वो कह रहे हैं कि भाई अब तक तो कुछ नहीं हुआ, होनी है भाई, और मैं आप सबके मन का अभिप्राय तो समझ रहा हूँ, लेकिन करूँ क्या? अब ठीक है, आप आ गए बीच में, आपने व्यवधान कर दिया। अब जो है मेरा जो तेज गिरेगा वो कौन रोकेगा, उसे कौन संभालेगा? भाई वो नहीं संभलेगा। जिसे धारण करना हो वह धारण करो, जल्दी करो। इस प्रकार कहकर शंकर जी मौन हो गए। तब देवताओं से प्रेरणा प्राप्त, देवताओं के कहने पर अग्नि ने कपोत बनकर, देखिए क्या, देवता कुछ भी बन जाते थे, कुछ भी कर लेते थे, तो स्कंद को कैसे नहीं पैदा कर लिया? कपोत बन गए, स्कंद भी बना लेते। तो वो क्या करते हैं, अग्नि देवता जो है आगे आते हैं और कबूतर बन जाते हैं, और कबूतर बनकर अपनी चोंच से शंकर के पृथ्वी पर गिरे समस्त तेज को ग्रहण कर लिया। दोस्तों ये रुद्र संहिता कुमारखंड अध्याय 2 739 पृष्ठ पर है, पढ़ लेना। ये गीता प्रेस गोरखपुर का है, प्रथम खंड पूर्वार्ध श्री शिव महापुराण। दोस्तों मैं सारे जो है प्रमाण दिखाता हूँ, पुस्तकें भी दिखाता हूँ, पेज भी बताता हूँ और सबके स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ दोस्तों। फिर भी लोगों को बड़ा संशय होता है कि ये आप जो है कहाँ से सुना रहे हैं, क्योंकि कभी पढ़े नहीं हैं उन लोगों ने, कभी देखे नहीं हैं। तो उन मित्रों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा नहीं आते हैं, ये 300-400 रुपये की एक पुस्तक आ जाती है, और इसको मंगा के पढ़िए आप, तभी इस गूढ़ ज्ञान को समझिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में कितना गुण ज्ञान। देखिए अग्नि देवता बन गए कबूतर। अरे अग्नि देवता कबूतर नहीं बनते, वैसे ही पी जाते, क्यों ऐसे बन गए? और ऐसे ही बन जाते थे कबूतर और कबूतरी, तो स्कंद भी बन जाते, सब रूप बदल लेते थे, राक्षस भी रूप बदल लेते थे। तो देखिए आगे चलते हैं दोस्तों देखते हैं कि पृथ्वी पर गिरे समस्त तेज को ग्रहण कर लिया उन्होंने, हिम्मत की। हे नारद, ब्रह्मा जी कह रहे, हे नारद, उसी समय शिव के आगमन में विलंब देख कर, अब शिव के आगमन में विलंब कहाँ से था? शिव जी तो वहीं थे, उनका तेज गिरा था। विलंब देख कर वहाँ पर, अच्छा ठीक है, शिव जी वहाँ वार्तालाप कर रहे हैं और वीर को गिरा, वज्र किया है वीर पर, उसको शिव अग्नि देवता ने कबूतर बन करके ग्रहण कर लिया है, भक्षण कर लिया है। तो वो बोली कि ये कहाँ चले गए शिव जी? पार्वती जी को कहती हैं कि कहाँ चले गए? तो देखती हैं आकर के वहाँ पर भगवती गिरजा आकर उपस्थित हो गई। उन्होंने कहा देखूँ ये कहाँ चले गए। तो उन्होंने देवताओं को वहाँ देखा, वहाँ का वह संपूर्ण वृतांत जानकर
पार्वती महाक्रोधित हो गई। क्रोध आना स्वाभाविक है, उनके विहार में जो है डिस्टर्बेंस कर दिया बीच में देवताओं ने। तब उन्होंने विष्णु प्रभृति यानी विष्णु आदि सभी देवताओं से क्रोध में भरकर कहा, क्या कहा? हे देवगणों, तुम लोग बड़े दुष्ट हो। रे सुरगण सर्वे यूयम दुष्टा विशेषतः स्वार्थ संसाधका नित्यम तदर्थम पर दुखदाहा। यानी हे देवगणों, विष्णु आदि देवताओं से क्या कहती हैं पार्वती जी कोप में भर करके, तुम लोग बड़े दुष्ट हो, तुम हमेशा अपने स्वार्थ साधन में लगे रहते हो, इसे मरवा दो, उसे मरवा दो, इस राक्षस को, इस असुर को मरवा दो। आप दूसरे का स्वार्थ नहीं देखते हैं, आनंद में बाधा डालने आ गए, अपने स्वार्थ साधन में लगे रहते हो और अपने स्वार्थ साधन के निमित्त दूसरों को कष्ट देते हो। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव की स्तुति कर मेरा विहार भंग किया। देखिए, मेरा सत्यानाश कर दिया आपने, मेरे विहार को भंग कर दिया। स्वार्थ हेतोर महम से नाम माराध्यम परम प्रभु नष्टम चक्रम मृद्युहारम बंध्याम अभवम महासुरा। 15वां श्लोक। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव की स्तुति कर मेरा विहार भंग कर दिया। हे देवो, इसी कारण मैं बंध्या हो गई। देखिए, और वैसे ही 1000 साल से तो कुछ हो नहीं रहा है, अब आपने और बीच में व्यवधान कर दिया, तो ये तो आपने जो बड़ा गलत किया और मुझे बंध्या बना दिया आपने। हे देवताओं, मेरा विरोध करने से तुम देवताओं को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। आपने जो है ये रंग में भंग किया है, इससे तुम्हें कभी सुख प्राप्त नहीं होगा और तुम दुष्ट देवताओं को इसी प्रकार महादुख प्राप्त होगा। साथ दे दिया पार्वती जी ने क्रोध में भरकर। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं नारद जी से? इस प्रकार क्रोध से जलती हुई शैलपुत्री पार्वती ने विष्णु प्रभृति सभी देवगणों को शाप दे दिया। पार्वती बोले, आज से सब देवताओं की स्त्रियां बंध्या हो जाएंगी। अद्य प्रभृत देवानां बंध्यां भार्यां भवित्वन्ति देवास दुखता संतु निखिला मध्य रोधिनः। श्लोक 18। पार्वती उवाच, आज से सब देवताओं की स्त्रियां बंध्या हो जाएं और मेरा विरोध करने वाले यानी डिस्टर्बेंस करने वाले, व्यवधान करने वाले सभी देवगण सर्वदा दुख प्राप्त करें। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, इस प्रकार सर्वेश्वरी भगवती पार्वती ने विष्णु आदि देवगणों को शाप देकर क्रोधपूर्ण हो शिव के तेज का भक्षण करने वाले अग्नि से कहा। जो शिव के तेज को भक्षण किया था अग्निदेव ने, उनसे भी बोली, हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी होकर सदैव दुख प्राप्त करोगे। तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं है, तुम देवगणों का कार्य करने वाले मूर्ख हो। रे सठ महादुष्ट दुष्टा नाम दुष्ट बोधवाना अवक्ष्यम शिव वीर्यम यन्ना कारसी रुचितम हितम। देखिए, हे सठ, अग्नि से कहती हैं अग्नि देवता से, हे दुष्टों में महादुष्ट, तुम बड़े दुर्बुद्धि हो। तुमने जो शिव के तेज का यानी वीर का भक्षण किया है वह अच्छा नहीं किया। हे मुने, इस प्रकार अग्नि को शाप देकर असंतुष्ट होकर भगवती पार्वती भगवान महेश्वर के साथ शीघ्रतापूर्वक अपने आवास में चली गई कि चलो, महादेव जी को लिवा जाती हैं अपने साथ और चली जाती हैं। तो देवता लोग क्योंकि अग्नि के मुख से भोजन करते हैं, ऐसा वेद का वचन है, अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से सभी देवता गर्भयुक्त हो गए। जैसे क्योंकि भाई अग्नि से ही जाती हैं सभी समदा हविदा जो भी हैं, हवि और आदि समुदाय, अग्नि मुख है देवताओं का। तो ये जो है क्या किया कि अग्नि के मुख में गया वीर, उन्होंने भक्षण किया, सारे देवताओं के उदर में पहुंच गया और सारे देवता विष्णु आदि सभी गर्भवती हो गए, गर्भयुक्त हो गए। पावकार्पित मन्नादि भुजन्ते निर्जरा खलु वेद बाण्येत सर्वे ते सगर्भा अवन सुराहा। 25वां श्लोक। देवता लोग अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, ऐसा वेद का वचन है। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से सभी देवता गर्भयुक्त हो गए। देखिए क्या अचंबा हुआ, सारे देवता गर्भयुक्त हो गए। शिव के तेज को सहन न करते हुए अब वे देवता पीड़ित हो गए। अब होना ही स्वाभाविक है,
भाई आदमियों के गर्भ रह जाएगा तो कहाँ धारण करेगा, कैसे धारण करेगा, गर्भाशय तो है नहीं। अब वो पेट में मान लो उग भी आया होगा, गर्भयुक्त हो गए तो वो तो बेचैन करेगा, परेशान होने लगे, रोने लगे, सब पीड़ित हो गए। यही दशा विष्णु आदि देवताओं की भी हो गई, क्योंकि देवी पार्वती की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। देखिए इसके बाद विष्णु प्रवृत्त सभी देवता मोहित होकर शिव के वीर रूप अग्नि से, वीर की अग्नि से जलते हुए शीघ्र ही पार्वती पति भगवान शंकर की शरण में गए, फिर पहुंच गए उनके आवास पर। वे लोग शिव जी के गृह द्वार पर जाकर नम्रता से हाथ जोड़ अत्यंत प्रीतिपूर्वक पार्वती सहित भगवान की स्तुति करने लगे। अब वो दोनों की स्तुति करने लगे, परेशान होने लगे गर्भयुक्त होकर। हे देवादेव, हे महादेव, हे गिरजेश, हे महाप्रभो, हे नाथ, यह क्या हो गया? निश्चय ही आपकी माया को समझना बड़ा कठिन है। हम लोग गर्भयुक्त होकर आपकी असह्य वीर्य ज्वाला से जल रहे हैं भगवान। हे शंभो कृपा कीजिए और हम लोगों की दुर्व्यवस्था का निवारण कीजिए। देखिए दोस्तों, परेशान हैं सब, रो रहे हैं, परेशान हैं, जले जा रहे हैं, वीर्य जो है अंदर जलाई दे रहा है। स गर्वा संभयम जाता दह्यमाना शरेतसा तब शंभो कुरुम कृपा निवारय दशा में मामा। कैसे ही करो महाराज, बचाओ हमें, हम मरे जा रहे हैं। तो इसके बाद क्या होता है, शिव जी क्या कहते हैं प्रार्थना सुन करके कि हे हरे विष्णु, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा, हे देवो देवताओं, आप सभी मेरी बात सुनो। आप लोग आज ही सुखी हो जाएंगे, सावधान हो जाइए और सावधान होकर के सुनिए। सभी देवगण मेरे तेज का शीघ्र ही बमन कर दें। देखिए क्या दवा इलाज भी बता दिया शिव जी ने कि भाई आपने सबको यही काम करना है, अगर बचना है तो तुरंत उल्टी करो और मेरे वीर को जो है देखिए ये आप लोग आज ही सुखी हो जाओगे। अभी सावधान हो जाइए और सुनो क्या कह रहा हूँ। सभी देवगण मेरे तेज का शीघ्र ही बमन कर दें, जल्दी से जल्दी उल्टी करो, बमन करो। मुझ सुप्रभु की आज्ञा मानने से मैं प्रभु सुप्रभु, मुझ सुप्रभु की आज्ञा मानने से आप लोगों को विशेष सुख होगा, सारा कष्ट मिट जाएगा। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, विष्णु आदि सभी देवताओं ने इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अव्यय भगवान शिव का स्मरण करते हुए शीघ्र ही तेज का बमन कर दिया। उंगलियां डाली मुंह में और तुरंत जो उस तेज का यानी वीर्य का बमन कर दिया, उल्टियां कर दी। शंभू का स्वर्णिम आभा वाला, अद्भुत तथा सुंदर कांति वाला वह तेज भूमि पर गिरकर पर्वताकार हो गया। अब देखिए क्या कमाल का था, वहाँ पर्वत नहीं बना, जैसे ही उल्टी हुई वीर की, अब कितना वीर होगा आप देखिए शिव जी का अद्भुत वीर कि जो जैसे ही उल्टी की तो क्या हुआ कि सबकी उल्टियाँ जो है पर्वत के समान हो गई, यानी वो वीर ही था और पूरा जो है पर्वतकार हो गया और अंतरिक्ष का स्पर्श करने लगा। देखिए अंतरिक्ष का स्पर्श करने लगा। कैसी कैसी प्राणों का ज्ञान है दोस्तों। अब कुछ लोग कहते हैं कि तो महागप्प हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं तो बड़ा निरादर हो जाएगा इन देवी देवताओं का, इन धर्म ग्रंथों का, इन लेखकों का। ये जो है वैज्ञानिक युग है, लोग आज ऐसा कह देते हैं ये सब गप्पा हैं, काल्पनिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना है क्योंकि ये धर्म का मामला है। इस तरह आप कहेंगे तर्क वितर्क करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है सभी ग्रंथों में कि भक्ति जो है तर्क का विषय नहीं है, आस्था का विषय है। तर्क नहीं चलता है इसमें, इसलिए अंधे बने रहो, आस्थावान बने रहो और इनको बातों को मानते रहो। तो क्या है, चलो हम मान लेते हैं दोस्तों। आगे क्या कह रहे हैं रुद्र संहिता में पृष्ठ 741। देखिए दोस्तों, इसीलिए मैं श्लोक भी पढ़ के एक आध दो सुना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये लगे कि ये अपने वैसे ही नहीं बनावटी भाषण दे रहे हैं। और यद्यपि जो कथा कहानीकार हैं ये इन चीज़ों को कोई नहीं सुनाता है, वो सब अपने वैसे ही मौखिक अपना ज्ञान देते रहते हैं उल्टा सीधा। और यहाँ तो ये वास्तविक ज्ञान है, ये वास्तविक कथा है, ये आपको जो है मिल रही है यहाँ पर और सब प्रमाण मिल रही है दोस्तों। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि सुनिए। देखिए क्या होता है कि शंभु का स्वर्णिम आभा वाला, सोने की आभा वाला, चमक वाला, अद्भुत और सुंदर कांति वाला वह तेज भूमि पर गिरते ही पर्वताकार हो गया और अंतरिक्ष का स्पर्श करने लगा। श्री हर समय तो सभी देवगण सुखी हो गए, पीछा छूटा, कलेश कटी, इलाज हो गया
और भक्तवत्सल परमेश्वर शिव की स्तुति करने लगे। ठीक है महाराज, आपने बड़ी कृपा की, अच्छा इलाज बता दिया। अब क्या कहते हैं, हे मुनीश्वर, किंतु अग्निदेव वहाँ प्रसन्न नहीं हुए। तब परमेश्वर श्रेष्ठ शंकर ने उन्हें आज्ञा दी। वो पहले ही परेशान थे, अग्नि जी ने तो ही भक्षण किया था, वो ज़्यादा परेशान थे, अभी तक उन्होंने उल्टी नहीं कर पाई। तो वो क्या कह रहे हैं देवता कि हे मुने, तदनंतर वे अग्निदेव मन में सुखन मानकर विकल हो हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शिव जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले। अब वो क्या कहते हैं, अग्नि बोले, हे दैवादेव महेश्वर, मैं मूर्ख हूँ तथापि आपका सेवक हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करिए और मेरे दाह का निवारण करिए। अब अग्नि जो बताइए, उसके अंदर भी अग्नि जल रही थी, अग्नि देवता के अंदर, तो कितनी विकराल अग्नि रही होगी। देवदेव महासेन मूढ़ो अहम, मूढ़ो अहम, मैं मूर्ख हूँ, मूढ़ो अहम तब सेवक, तब हमारा सेवक हूँ। क्षमस्व मैं अपराधम है, मम दाहम निवारय, मेरे दाह का निवारण करो, मैं आपका सेवक हूँ, मैं मूर्ख हूँ। तो अग्नि की आवाज़ सुनकर दीनवत्सल उन परमेशान सदाशिव ने प्रसन्न होकर अग्नि से इस प्रकार कहा। क्या कहा, अब तुम किसी सुलक्षणा स्त्री में मेरे रेत को प्रतन पूर्वक स्थापित करो। अब किसी सुलक्षणा स्त्री को पकड़ो अग्निदेव, और उसमें मेरे इस वीर को, अरे पार्वती में ही करवा देते, पार्वती में क्यों नहीं किया, पार्वती बेचारी बंदे रह गई। तो वो कहते कोई स्त्री देखो सुलक्षणा, और उस स्त्री में मेरे इस वीर को प्रयत्न पूर्वक स्थापित करो, इससे तुम दाह मुक्त होकर विशेष रूप से सुखी हो जाओगे, तुम्हारा भी कलेश कट जाएगा। तो आगे क्या कहते हैं, अग्नि को बता रहे हैं वो शंकर जी कि हे सुचे, माघ मास में, माघ के महीने में प्रातःकाल जो स्त्रियां स्नान करती हों, इस महान तेज को तुम उनके शरीर में स्थापित कर दो। अब कह रहे हैं तमाम स्त्रियों के अंदर कर दो, यहाँ सुलक्षणा स्त्री को ढूंढो। वो कह रहे हैं जो माघ मास में प्रातःकाल स्नान कर रही हों, उनको ढूंढो स्त्रियों को, और उनमें जो स्थापित कर दो। तो ब्रह्मा जी नारद जी आगे कहते हैं, हे मुने, उसी अवसर पर माघ मास में प्रातःकाल नियम पूर्वक स्नान करने की इच्छा से सप्तऋषियों की स्त्रियाँ वहाँ आ गईं, सप्तऋषियों की स्त्रियाँ आ गईं तालाब में नहाने के लिए माघ मास में। तो स्नान करके वे स्त्रियाँ अत्यंत ठंड से पीड़ित हो गईं, और उनमें से 6 स्त्रियाँ अग्नि ज्वाला के समीप जाने की इच्छा से वहाँ चली गईं। कहीं आग जल रही होगी, अग्नि देवता जल रहे होंगे, प्रज्वलित हो होंगे तापने के लिए, ठंड बहुत थी, तो नहा करके उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा ताप लें, अग्नि जल रही है। तो वहाँ अग्नि के पास पहुँच जाती हैं। उन्हें मोहित देखकर सुचरित्रा ज्ञानवती देवी अरुंधति ने शिव की आज्ञा से उन्हें जाने से विशेष रूप से रोका। हे मुने, भगवान शिव की माया से मोहित वो 6 रजपत्नियाँ अपने शीत का निवारण करने के लिए हठपूर्वक वहाँ जा पहुँची। हे मुने, अग्नि के द्वारा ग्रहित उस रेत के सभी कण रोमकूपों के द्वारा शीघ्र ही उन ऋषपत्नियों के देहों में प्रविष्ट हो गए, और वे अग्निदाह से मुक्त हो गए। देखिए क्या बात है, कैसे आप समझे, यानी 6 ऋषियों की पत्नियां जो हैं नहीं गईं, वो एक नहीं गई अरुंधति, और ये चली गई। अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी थी, वो रह गई, उन्हें भी रोका लेकिन रुकी नहीं। तो वहाँ जैसे ही उन्होंने स्पर्श हुआ अग्नि से, तो अग्नि देवता के रोम में से वो तेज निकलता है और उनके शरीरों में घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। प्रवेश रोम कूपों से निकला, अग्नि देवता के रोम कूपों से तेज जो है निकला, और उन 6 ऋषपत्नियों के देहों में प्रविष्ट हो गया। अर्ध अग्नि अंतर ध्यान हो गया। ज्वाला रूप से शीघ्र ही उन भगवान शंकर और आपका मन से स्मरण करते हुए सुखपूर्वक अपने लोक को चले गए। अग्नि देवता, हे साधो, वे स्त्रियाँ अब उन पर आ गई, बला जो है स्त्रियों पर। स्त्रियाँ अग्नि के द्वारा दाह से पीड़ित होकर के गर्भवती हो गई। लो, वो गर्भवती हो गई, तापते तापते ही गर्भवती हो गई। हे तात, अरुंधति दुखी होकर अपने आश्रम को चली गईं। अपनी स्त्रियों की गर्भावस्था देखकर उनके पति तुरंत क्रोध से व्याकुल हो गए। स्वाभाविक है, ऋषि जो है परेशान हो गए, ये क्या कर लाई आप, कहाँ से गर्भवती हो आई भाई। और परस्पर भलीभांत विचार विमर्श करके उन्होंने अपनी पत्नियों को त्याग कर दिया, छोड़ दिया कि ये तुम गड़बड़ झाला कहाँ से कर लाई भाई, कैसी तुम ऋषि पत्नी हो हमारी, सप्तऋषियों की पत्नियाँ होकर के आप क्या कर रही हैं। उनको जो है त्याग दिया कि जाओ, दूर जाओ हमसे। दृष्टवाम स्व स्त्री गतिम, अपनी स्त्रियों की गति जानकर देखकर तातः नाथा क्रोध कुला द्रुतम,
तत्यंजुस्ताम स्त्रियम स्तातम सुमंत्र स्त्रियम परस्परम। उन्होंने विचार विमर्श किया सभी ऋषियों ने और अपनी अपनी पत्नियों को त्याग कर दिया। वे छहों ऋषपत्नियाँ अपनी गर्भावस्था का विचार करके अत्यंत दुखित और व्याकुल चित्त वाली हो गईं। वो भी परेशान होने लगीं कि जे कहाँ से मुसीबत आ गई, अच्छा हम तापने को गए। हे मुनि, उन मुनि पत्नियों ने शिव के उस गर्भ रूप तेज की को हिम शिखर पर त्याग दिया। देखिए क्या अनोखी बात है। अब उन्होंने क्या किया कि उसको गर्भपात कर दिया, चाहे उन्हें हिम शिखर पर त्याग दिया और वे दाह रहित हो गई। उनकी जो आग जलना था बंद हो गया। भगवान शिव के उस असहनीय तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण हिमालय प्रकंपित हो उठे, हिमालय कांपने लगा और दाह से पीड़ित होकर उन्होंने शीघ्र उस तेज को गंगा में विसर्जित कर दिया। हिमालय पहाड़ ने, अब तो इतने ठंडे पे भी आग जलने लगी, हिमालय पहाड़ जलने लगा, परेशान हो गया। उसने क्या किया, गंगा में विसर्जित कर दिया। चलो अपनी बला जो है गंगा में डाल देता हूँ। और गंगाया अपेच तद्वीर्यम दुस्सहम परमात्मा निक्षिप्तम हे सरस्तम वे तरंगई स्वमरीश्वर। 66वां श्लोक। हे मुनीश्वर, गंगा ने भी परमात्मा के उस दुस्सह तेज को अपनी तरंगों के द्वारा सरकंडों के समूह में स्थापित कर दिया। अब देखिए गंगा जी भी क्या करती, वो भी जलने लगी। तो उन्होंने क्या किया, सरकंडे कहीं खड़े होंगे, सरकंडों में उस उन वीर को स्थापित कर दिया ले जाके। जहाँ गिरा हुआ तेज शीघ्र ही एक सुंदर सौभाग्यशाली शोभायुक्त तेजस्वी और प्रीति को बढ़ाने वाले बालक के रूप में परिणत हो गया। आप दोस्तों समझिए, वहाँ गर्भ रह गए, पतियों ने त्याग दिया, परेशान हो गई, गर्भपात किया हिमालय में, हिमालय जलने लगा। उसने गंगा जी में बहा दी, गंगा जी ने सरकंडों में बहा दिए, सरकंडों में रुक गया। वहाँ जा कर के वह वीर, बच्चे नहीं, जबकि वहाँ जो है देखिए गर्भ स्थिर हो गए थे, वीर जो है गर्भ बन चुका था। लेकिन यहाँ फिर दिखा रहे हैं कि सरकंडों में वह वीर जो है शोभायुक्त तेजस्वी प्रीति को बढ़ाने वाले बालक के रूप में परिणत हो गया। हे मुनीश्वर, अब देखिए समय देखिए, हे मुनीश्वर, ये ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, कोई ऐरागैर आदमी नहीं सुना रहा है। किसको? नारद जी को। कार्तिकेय का जन्म के मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, अगहन मास की षष्ठी, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को, छठ को, उस शिवपुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। कितने लपड़े झपड़े देखे बेचारे ने, परेशान होते होते कहाँ कहाँ से मारा फिरते फिरते 1000 साल बाद, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ होके, देवताओं में होके, ऋषियों में होके, पत्नियों में होके, हिमालय पहाड़ पर होके, गंगा जी में होके, सरकंडों में होके, जब आकर के यहाँ सरकंडों में कहीं अच्छी जगह फिर भी नहीं हुआ बेचारा, पेटों में नहीं हुआ, सप्तऋषियों की पत्नी के, न पार्वती के उधर से हुआ। तो दोस्तों षष्ठी तिथि को शिवपुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। अब आप नोट कर लें, और मैं दूसरे में दिखाता हूँ। अगला जो अलग महीना है, और देखो इनमें सम्मत तो कहीं दिया नहीं, लेकिन आप जरा भी बुद्धि लगाएं तो ये जो मार्गशीर्ष अगहन है, ये हिंदू कैलेंडर का है, विक्रम संवत वाला कैलेंडर है, और ये आप देखेंगे मैक्सिमम 544 साल पहले ही हुआ है, 544 ईसा इसमें पैदा चला है विक्रम संवत। और अगर कुछ और बढ़ती मान लें 500-600 पूर्व, तो ये यानी 78 और 57 साल पहले हुआ है ईसा से। तो ये इतनी पुरानी, उसके बाद ही ये चीज़ें लिखी गई हैं दोस्तों। इससे ये सिद्ध होता है। और इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हे ब्रह्मन इस अवसर पर अपने कैलाश पर्वत पर हिमालय पुत्री पार्वती और भगवान शंकर भी अकस्मात आनंदित हो उठे। उन्हें भी पता चल गया कि हमारा पुत्र पैदा हो गया। अब लीजिए क्या है, हे मुने, भगवती पार्वती के स्तनों से आनंदातिरेक के कारण दुग्ध स्राव होने लगा। पार्वती को दुग्ध स्राव होने लगा स्तनों में। वहाँ जाकर सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो ये जो है इस तरह से दिखाया दोस्तों, स्कंद का जन्म इस तरह से श्रीमद् महापुराण। अब देखिए छोटा सा ही है, इसमें दिया हुआ है, मैं संक्षेप में ही सुनाता हूँ। मत्स्य महापुराण है दोस्तों। ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर है, और ये भी 557 कोड भी है इसका, सबके कोड होते हैं। इसका जो है 22-23 है, 22-23 है, इसका मतलब ये 22 में ही छपा हुआ है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, इस मत्स्य पुराण के अनुसार मैं बताऊँ आपको
कि दोस्तों शिव जी का पार्वती की शादी हो जाती है। उन्होंने अपने द्वार पर बीरक नामक एक द्वारपाल को बिठाल दिया है और बीरकपाल से कह करके वो जो है बीरक से तब भी अपने पति शिव जी के सुंदर भवन में प्रविष्ट हो गई। इधर द्वारपाल बीरक ने शिव जी के दर्शन की अभिलाषा से आए हुए देवों को आदरपूर्वक ऐसा कहकर अपने अपने घरों को लौटाल दिया। देवता आए थे हालचाल लेने कि भाई क्यों नहीं पैदा हो रहा है पुत्र, 1000 साल हो गए। तो हे देवगण, इस समय मिलने का अवसर नहीं है। बीरक ने रोक दिए, सब देवता वापस कर दिए, क्योंकि भगवान शंकर एकांत में पार्वती देवी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसा कहे जाने पर वो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए सभी देवता, विष्णु आदि ब्रह्मा आदि। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर देवताओं के मन में उतावली उत्पन्न हो गई। तब उन्होंने शंकर जी की चेष्टा का पता लगाने के लिए अग्नि को भेजा। जाइए अग्निदेव, आप पता लगा लाइए। देखिए ये जो है मत्स्य पुराण की कथा सुना रहा हूँ। वहाँ जाकर अग्निदेव ने पहुँच जाते हैं वहाँ शिव जी के यहाँ, और वहाँ सुख का रूप, यहाँ सुख तोता से कहते हैं, यहाँ तोता बन गए, वहाँ जो कपोत बन गए थे शिव पुराण में, सुख का रूप धारण किया और गवाक्ष मार्ग से यानी कोई रोशनदान होता है कमरे में, वो जो है खुला हुआ रोशनदान, उससे भीतर प्रवेश करके देखा। किसने? सुख ने, तोते ने, कि शंकर जी गिरिजा के साथ सैया पर विराजमान हैं, रमण कर रहे हैं भगवान। उधर देवेश्वर शंकर जी की दृष्टि सुख रूपी अग्नि पर पड़ गई। वो तो अंतर्यामी थे, पहचान गए कि ये तो अग्नि आ गया तोता बन करके यहाँ अंदर घुसाया। तब महादेव कुछ क्रुद्ध से होकर अग्नि से बोले, यहाँ सब देवता नहीं हैं, यहाँ दोस्तों तोता बन करके आए हैं अग्निदेव। अब वो क्या कहते हैं देखिए, शिव जी, अग्नि चूंकि तुमने ही यह विघ्न उपस्थित किया है, डिस्टर्बेंस किया है, इसलिए इसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा कहे जाने पर अग्नि हाथ जोड़कर शंकर जी द्वारा आधान किए गए वीरों को पी गए। ठीक है, ये मुझे ही फल, तुम्हें ही फल भोगना पड़ेगा, तुम बीच में आ गए व्यवधान करते हुए अग्निदेव। तो चलिए, तो अग्निदेव ने कहा कोई बात नहीं, हाथ जोड़े और शंकर जी द्वारा छोड़े गए वीर को पी गए। यहाँ देखिए, वीर को पी गए और उसे सभी देवताओं के शरीर में विभक्त करके उन्हें पूर्ण कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो पी तो गए अकेले, लेकिन सभी अंगों देवताओं को थोड़ा थोड़ा दे दिया, विष्णु ब्रह्मा सभी इंद्र आदि। तो ये क्या होता है, तेन पूर्यतः तानां देवास्ततम तत्म कार्यम विभेदतः और विभाड्यम जठरम तेषां वीर्यम माहेश्वरम ततः। तो देवताओं के शरीर में विभक्त करके उन्हें पूर्ण कर दिया। तदनंतर शंकर जी का हुआ तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान वीर देवताओं का उदर फाड़ कर बाहर निकल आया। देखिए, अब इसमें जो उधर फाड़ के निकल आया देवताओं के, और उसमें आपने देखा उल्टी करवाई है शिव जी ने। और शंकर जी के उस विस्तृत आश्रम में अनेकों योजनों में विस्तृत एवं निर्मल जल से पूर्ण महान सरोवर के रूप में परिणत हो गया। यहाँ सरोवर बन गया। जैसे ही उन्होंने देवताओं के पेट फटे, यहाँ तो पेट फट गए उनके, और जैसे ही पेट फटे उधर फाड़ के बाहर निकल आया वीर। और क्या हुआ, एक बहुत लंबा चौड़ा तालाब बन गया। उसमें स्वर्ण की सी कांति वाले कमल खिले हुए थे और नाना प्रकार के पक्षी चहचा रहे थे। तालाब बन गया, पक्षी चहचाने लगे, कमल खिलने लगे उसमें। तत्पश्चात स्वर्णमय वृक्ष एवं अगाध जल से संपन्न उस सरोवर के विषय में सुनकर कुतूहल से भरी हुई पार्वती देवी उस स्वर्णमय कमल से भरे हुए सरोवर के तट पर गईं। उन्हें जिज्ञासा हुई कि ये तालाब कहाँ से आ गया। पार्वती देवी उन्हें जिज्ञासा हुई तो वो भी उसके तट पर पहुँच गईं और उसके कमल को सिर पर धारण करके जल क्रीड़ा करने लगीं, उसमें जल में क्रीड़ा करने लगीं। तत्पश्चात पार्वती देवी सखी के साथ उस सरोवर के तट पर बैठ गईं और उस सरोवर के कमल की गंध से सुवासित स्वच्छ स्वादिष्ट जल को पीने की इच्छा करने लगी। पीने को मन कर रहा है, अपनी सखी के साथ पीने को मन करने लगी उस तालाब के पानी को। इतने में ही उनकी दृष्टि सरोवर में स्नान करने के लिए हुई 6 कृत्तिकाओं पर पड़ी। 6 देवियाँ थीं, वो नहा रही थीं। वो जैसे ही निकलती हैं पार्वती जी की दृष्टि उन पर पड़ जाती है, जो सूर्य की कांति के समान उद्भासित हो रही थीं और कमल के पत्ते के दौने में उस सरोवर के जल को लेकर घर की ओर जाने के लिए उद्यत थी। देखिए कमाल की बात, नहाने आई थीं कृतिकाएँ, उन्हें जो है वीर दिख गया शिव जी का उसमें तालाब में, और उसको जो है उन्होंने कमल के पत्तों पर रख लिया, दौने बना करके घर को चल दी। तो पार्वती जी ने देख लिया। तब पार्वती ने उनसे हर्षपूर्वक कहा,
मैं कमल के पत्ते में रखे हुए जल को देख रही हूँ, तुम ले तो जा रही हो, सब देख रही हूँ। यह सुनकर उन कृतिकाओं ने पार्वती से सारा वृतांत कह सुनाया, सब बता दिया कि भाई हम क्या करें, हम तो नहाने आए थे, हमें ये वीर जो दिख रहा है और लगता है ये शिव जी का वीर है, हम इसे ले जा रही हैं दोने में रख के, घर जाके पी लेंगी। तो कृतिकाओं ने कहा, सुबान ने यह जल हम लोग आपको दे देंगी, आपको भी दे सकती हैं, किंतु यदि आप यह प्रतिज्ञा करें कि इस जल के पान करने से जो गर्भ स्थित होगा, जो गर्भ ठहरेगा आपको, सब जानती थी कृतिकाएं, उससे उत्पन्न हुआ बालक हम लोगों का भी पुत्र कहलाए, उससे जो पुत्र पैदा होगा पार्वती वो हमारा भी पुत्र हो, छहों का, और हम लोगों के नाम पर उसका नामकरण किया जाए, यानी कार्तिकेय, कृतिकाओं के नाम पर, हमारे नाम पर उनका नाम जो है, पुत्र का नाम कार्तिकेय रखा जाए, यानी कृतिकाओं के नाम पर। वह बालक सभी लोकों में विख्यात होगा, ये भी जानती हैं, भविष्यवाणी कर रही थी कृतिकाएं। इस प्रकार कही जाने पर पार्वती ने कहा, भला जो मेरे समान सभी अंगों से युक्त होकर मेरे शरीर से उत्पन्न होगा वह आप लोगों का पुत्र कैसा होगा, मेरे गर्भ से पैदा होगा, आप लोगों का पुत्र कैसे हो जाएगा। तब कृतिकाओं ने पार्वती से कहा, यदि हम लोग इस बालक के उत्तम मस्तकों की रचना करेंगी तो यह वैसा हो सकता है। अब तुम एक पुत्र एक ही तो पैदा होगा, हम 6 सिर बना देंगे, इसके 6 जो है 6 सिर बना देंगे और हमारे 6 का ये जो है स्तनपान करेगा। उनके ऐसा कहने पर पार्वती ने कहा, अनंत सुंदरी हो, ऐसा ही हो। पार्वती ने कहा, ठीक है, एवं अस्तु। तब हर्ष से भरी हुई कृतिकाओं ने कमल के पत्ते में रखे हुए उस जल को पार्वती को समर्पित कर दिया और पार्वती ने भी उस सारे जल को क्रम से पी लिया। उस जल के पी लेने पर सभी सरोवर के तट पर पार्वती देवी की दाहिनी कोख को फाड़कर, देखिए यहाँ किस तरह से हो रहा है, वहाँ किस तरह से हो रहा है, सब महापुराण में, और मत्स्य पुराण अलग ही कथा कह रहा है कि पार्वती जी के ही उधर से दिखा रहा है। पार्वती जी पी गई तो क्या हुआ, वैसे नहीं हुआ जैसे बच्चे होते हैं, वो भी किस तरह से हो रहा है, कहाँ से कहाँ पैदा हुआ, वहाँ 1000 साल में काम नहीं कर रहा था, यहाँ जो है दोने में भर के दे गई, पी गई और गर्भयुक्त हो गई। और क्या होता है कि दाहिनी कोख को फाड़ कर, दाहिनी कोख फाड़ डाली, एक अद्भुत बालक निकल पड़ा जो समस्त लोगों को उद्भासित कर रहा था। दाहिनी कोख फाड़ के निकला, देवताओं को उधर को फाड़ के निकला था वीर जो है, तो उसकी शरीर कांति सूर्य के समान थी, वह स्वर्ण सदृश प्रकाशमान तथा हाथों में निर्मल एवं भयावनी शक्ति और शूल धारण किए हुए थे। अरे सब हथियार लेके, और इसीलिए कोख फाड़ दी। क्या क्या था, सूर्य के समान तो चमक रहा था और हाथों में शक्ति और शूल भाला सब लेके निकला। उसके 6 मुख थे, 6 मुख बने बनाया है, देखिए 1 2 नहीं 4 6 पूरे। वह स्वर्ण की सी छवि से युक्त हो उद्दीप्त हो रहा था, यही भगवान कार्तिकेय जी हैं। और पापाचारी दैत्यों को मारने के लिए तैयार हो गया वो तो तुरंत, और यही बताते हैं कि तुरंत पैदा होते ही तारकासुर को मारने चल दिया था, वो मार दिया था। इसी कारण वे देव कुमार नाम से भी प्रसिद्ध हुए, कुमार कार्तिकेय कुमार नाम से भी प्रसिद्ध हुए। आगे क्या है दोस्तों सुन लीजिए कि सूत जी सुना रहे हैं इस कथा को ऋषियों को, यहाँ सूत जी सुना रहे हैं, वहाँ ब्रह्मा जी सुना रहे थे। अब वो ज़्यादा सटीक मानी जाएगी ब्रह्मा जी की कथा। तो पुनः पार्वती देवी की बाईं कोख को फाड़कर, अब ये नहीं दाहिनी से तो कुमार कार्तिकेय निकले, बाईं कोख से भी निकला एक पुत्र पार्वती के, वह बाहर निकला। सर्वप्रथम अग्नि के मुख में वीर का क्षरण होने के कारण वह बालक सुंदर मुख वाला और शत्रुओं का विनाशक हुआ। उसके 6 मुख हुए। अब ये 6 मुख वाला ये और हो गया, चूँकि 6 मुखों में विस्तृत शाखा नाम से प्रसिद्ध कृतिकाओं की शाखाओं का विशेष रूप से मेल हुआ था, इसलिए वह बालक लोकों में विशाख नाम से, ये विशाख नाम से पैदा हुआ, विशाख नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार वह स्कंद, विशाख, षड्वक्त्र और कार्तिकेय के नाम से प्रख्यात हुआ। अच्छा, वो दाहिनी कोख से जो हुआ वो तो भाला वाला लेके निकला, त्रिशूल और शूल और भक्त शक्ति, वो देव कुमार थे, दाहिनी कोख से निकले वो कुमार थे। और ये जो कार्तिकेय हुए ये बाईं कोख को फाड़ कर निकले हैं, और इनके जो है 6 मुख थे, ये कार्तिकेय थे। तो इस तरह से ये 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, इस प्रकार वह स्कंद, विशाख, स्कंद भी नाम है, और षड्वक्त्र और कार्तिकेय के नाम से प्रख्यात हुआ। अब देखिए इनकी जो उत्पत्ति है इसमें क्या दी है, चैत्र मास के
उसमें अगहन और शुक्ल पक्ष की छठी तिथि थी। इसमें चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि यानी अमावस्या को विशाल सरपत के वन में, आप देखिए यहाँ कोक फाड़ के भी हो रहे हैं और फिर सरपत का भी बना गया। सूर्य के समान तेजस्वी एवं महाबली ये दोनों शिशु उत्पन्न हुए थे। अब कहाँ की मारी कहाँ, अब बाई कोक फाड़ के पैदा हो गए, कार्तिकेय जी हो गए, 6 मुख वाले हो गए, दाई कोख से कुमार हो गए, लेकिन यहाँ पर सरपतों की वही सरकंडों की बात आ गई। सरपत के वन में और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या को विशाल सरपत के वन में सूर्य के समान तेजस्वी महाबली दोनों से उत्पन्न हुए थे। एक नहीं, वहाँ एक ही हुए, यहाँ दो दो दिखा दिए, कुमार और कार्तिकेय। पुनः चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को पाक शासन इंद्र ने देवताओं के लिए कल्याणकारी मानकर दोनों बालकों को सम्मिलित करके एक ही भूत कर दिया। अब इंद्र जी और आ गए, देखिए एक ही भूत कर दिया, कुमार कार्तिकेय एक ही बना दिया दोनों को, कुमार को और कार्तिकेय को। इंद्र ने किया ये करिश्मा, दोनों को जो है एक कर दिया। उसी मास की षष्ठी तिथि को ब्रह्मा इंद्र विष्णु सूर्य आदि सभी देव समूहों द्वारा सामर्थ्यशाली देव सेनापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया गया उन्हें, तुरंत जो है छठवीं को, तीसरे दिन। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि कहते हैं कि वेद व्यास ने लिखे थे ये 18 पुराण, और ये विक्रमी संवत के बाद लिखे हुए हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार लिखे हुए हैं। महीना दिया हुआ है, चैत का महीना दिया हुआ है, अगैन का, और ये सारे ग्रंथों में दिया हुआ है, लेकिन सन वर्ष का नाम नहीं दिया है कहीं, ताकि इनसे ये विदित हो कि ये लाखों साल पहले के हैं, हजारों साल पहले के हैं। दोस्तों ये सब गड़बड़ झाला जो है बुद्ध धर्म के काल में ही हुआ है सब जो है दोस्तों। और ये मैं नहीं कहता, ये पढ़िए आप, और पढ़ के जरा भी बुद्धि हो तो भेजा लगाइए और सोचिए ये कब लिखे गए। और अलग अलग एक ही लेखक होता तो एक ही कहानी को कई तरह से, अब दूसरी और पढ़ो उनमें अलग तरह से, भगवत गीता में, उसमें भागवत पुराण में अलग से है, वो भी बिल्कुल अलग है इनसे। तो इस तरह की अलग अलग कहानियाँ क्यों लिखी गई हैं, एक ही प्रसंग। इससे सिद्ध होता है कि ये समय समय पर जो है तमाम लेखकों ने लिखे हैं, अपने हिसाब से लिखे हैं, जैसे मन पे आया लिखे हैं। विभिन्न देवताओं के नाम से लिख दिए हैं, जैसे मत्स्य पुराण है, इसमें ये विष्णु का ज़्यादा वर्णन है, मत्स्य का अवतार लिया था। शिव पुराण है, शिव जी का वर्णन है। तो ब्रह्म पुराण है, उसमें ब्रह्मा का वर्णन है। इसमें जो है देवताओं के नाम से गणेश पुराण है, गणेश जी का वर्णन है। कहीं कोई पुराण है, देवी पुराण है, देवी का वर्णन है। तो इसी तरह अग्नि पुराण है, अग्नि का वर्णन है। इस तरह से देवी देवताओं के नाम पर जैसा जिसका मत था वैसे अपने मत को प्रचलित करने के लिए तमाम जो है तमाम तरह से और अपनी तरह से लिख दिए गए। दोस्तों बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि मित्रों को भी शेयर करके बताइए कि हमारे धर्म ग्रंथों में कैसा ज्ञान है दोस्तों, जिसे ये कथा कहानीकार छुपाते रहते हैं, कभी नहीं पढ़ के सुनाते। और ये धड़ल्ले से आज छप रहे हैं, नई किताबें हैं दोस्तों, ये मंगाइए आप पढ़िए। आज के युग में भी ये जो है प्रचलित हैं और कथा कहानीकार जो है इनको रोचक ढंग से सुना करके अपना धंधा चला रहे हैं। दोस्तों बताइए आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मित्रों को शेयर करें, और दोस्तों अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।